नमस्कार। इस वीडियो में आज बात इस्लाम धर्म की। इस्लाम धर्म की जो स्थापना है वो होती है हज़रत मोहम्मद साहब के द्वारा। हज़रत मोहम्मद साहब के द्वारा होती है इस्लाम धर्म की स्थापना। इनका जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। जन्म स्थान था इनका मक्का। पिता का नाम था इनके अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। अब्दुल्ला व अमीना की संतान थे हज़रत मोहम्मद साहब। इनकी शादी हुई थी 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक स्त्री के साथ। चलिए, ज्ञान की प्राप्ति होती है इनको 610 ईस्वी में। महत्वपूर्ण है, हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो ये हुई थी 610 ईस्वी में। ठीक है, 610 ईस्वी में हुई थी ज्ञान की प्राप्ति। कहाँ हुई थी? मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। और मक्का ही इनका क्या था? जन्म स्थान भी था। ठीक है, ये मक्का जो है ये जन्म स्थान था हज़रत मोहम्मद साहब का। अब बात कर लेते हैं हिजरी संवत। हिजरी संवत क्या है? हिजरी संवत क्या है? पैगंबर जो मोहम्मद साहब थे उनके द्वारा मक्का से मदीना तक की यात्रा की गई थी। वो की गई थी 24 सितंबर 622 ईस्वी को। और इसी दिन को कहा जाता है, इसी दिन से शुरुआत मान जाती है हिजरी संवत की। मोहम्मद की पुत्री का नाम है फातिमा। ठीक है, फातिमा इनकी पुत्री का नाम था। और फातिमा के जो पति थे वो थे अली। तो अली क्या हुए? मोहम्मद साहब के दामाद हुए। ये अली महत्वपूर्ण है, इनको ध्यान रखिएगा। और देखिए, कुछ व्यक्तियों का हमने यहाँ पर जिक्र किया है। पहले थे अब्दुल्ला। ये अब्दुल्ला कौन थे? मोहम्मद साहब, हज़रत मोहम्मद साहब के पिता। अमीना कौन थी? उनकी माता। खदीजा कौन थी? उनकी पत्नी। ठीक है, और ये हज़रत मोहम्मद साहब कौन थे? इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। फिर हमने बात की हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति होती है 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में। फिर हमने बात की हिजरी संवत की, जिसकी शुरुआत मान जाती है 24 सितंबर 622 ईस्वी से, या जिसकी शुरुआत हुई थी 24 सितंबर 622 ईस्वी को। मोहम्मद साहब की पुत्री का नाम था फातिमा और फातिमा के पति का नाम था अली। ठीक है, तो फिर क्या होता है? देवदूत जिब्रियल या गैब्रियल ने क्या किया था? पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान जो है, जो कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है, वो अरबी भाषा में, किस भाषा में? अरबी भाषा में इनको सौंपा था या दिया था। किसने? देवदूत गैब्रियल ने। और इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। और कुरान क्या है? मोहम्मद साहब की शिक्षाओं और उपदेशों का संग्रह है। तो कुरान क्या है? मोहम्मद साहब की जो शिक्षाएं हैं, वह जो उनके द्वारा दिए गए उपदेश हैं, उनका एक संग्रह है। मोहम्मद साहब की मृत्यु होती है 8 जून 632 ईस्वी को। और जो इस्लाम धर्म है ये दो मतों में टूट जाता है। पहला है शिया मत और दूसरा है सुन्नी मत। ठीक है, कब? 8 जून 632 को मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद शिया और सुन्नी में बंट गया कौन? इस्लाम धर्म। सुन्ना क्या था? अब जो सुन्नी क्या थे? सुन्नी वे मुसलमान थे जो पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्यों व कथनों का विवरण सुनना में विश्वास करते थे, इसीलिए इनको सुन्नी कहा जाता है। सुन्ना क्या था? जो पैगंबर मोहम्मद साहब के कार्य व कथन थे उनका विवरण था सुन्ना। और सुन्ना में विश्वास करने वाले मुस्लिम कहलाए सुन्नी। ठीक है, अब क्या होता है? शिया। अब शिया मुस्लिम कौन थे? शिया मुस्लिम वे थे जो अली की शिक्षाओं में विश्वास रखते थे। मैंने बताया था आपको, अली कौन थे? अली थे फातिमा के पति। तो फातिमा के पति, फातिमा कौन थी? हज़रत मोहम्मद साहब की पुत्री। तो अली थे हज़रत मोहम्मद साहब के दामाद। ठीक है, अली को मोहम्मद साहब का, जो शिया मुस्लिम हैं वो अली को मोहम्मद साहब का क्या मानते हैं? न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते थे। ठीक है, शिया जो है, शिया मत, पहले सुन्नी थे, बाद में शिया दो मतों में टूट गए, शिया और सुन्नी। ठीक है, तो शिया कौन थे? जो अली को मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते थे, वो थे शिया मुस्लिम। अली की हत्या होती है 661 ईस्वी में। और अली के पुत्र का नाम था हुसैन, और इनकी भी हत्या हो जाती है 680 में। कहाँ पर होती है? करबला। करबला कहाँ पड़ता है? इराक में। ठीक है, तो जब इन दोनों की मृत्यु हो जाती है 661 व 680 में, तो क्या होता है? शिया जो मत था वो एक निश्चित मत का रूप धारण कर लेता है।
क्योंकि इनके भी कुछ फॉलोवर रहे होंगे ना, तो जिन लोगों ने इनको मार दिया तो उसके कारण क्या हुआ, सियाह को निश्चित मत का रूप मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं खलीफा। खलीफा कौन थे? मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे वही खलीफा कहलाते थे। खलीफा का पद कब तक रहा? 1924 तक रहा, जब तक कि तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने इसको समाप्त न कर दिया। ठीक है, तो 1924 तक इस्लाम जगत में क्या रहता है? खलीफा का पद रहता है, और इसको तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त किया था। इब्न इशाक नामक व्यक्ति ने क्या किया था? पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र का लिखा था। मोहम्मद साहब का जो जन्मदिन है वो मनाया जाता है ईद ए मिलाद उन नबी के रूप में। ईद ए मिलाद उन नबी के रूप में मनाया जाता है हज़रत मोहम्मद साहब का जन्मदिन। भारत में इस्लाम किसके साथ आया था? अरबों के साथ। अरब जो आक्रांता थे उनके साथ आया था इस्लाम भारत में। कब आया था? 712 में, जब उन्होंने क्या की थी? सिंध विजय की थी, तो उसके साथ ही भारत में इस्लाम धर्म आ गया था। फिर क्या होता है? मक्का की ओर की दिशा, जो जिसको कि किबला कहा जाता है। किबला क्या है? भारत, जो मक्का की ओर की दिशा होती है, मक्का, जहाँ पर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था और वो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो इस दिशा, इसकी जो दिशा है उसको कहा जाता है किबला। और किबला जो है भारत में पश्चिम की ओर पड़ता है, इस ओर पड़ता है, पश्चिम की ओर पड़ता है। इसलिए जो है कभी भी मुस्लिम संप्रदाय के जो लोग हैं वो पश्चिम की ओर देखकर ही नमाज अदा करते हैं। हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, और अगर कोई आपकी क्वेरी है तो हमें कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखकर पूछ सकते हैं। हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।